अब हम पढ़ते हैं बेलाइटा कार्बोनिका के बारे में। तो बेलाइटा कार्बोनिका का कॉमन नेम जो है वो है बेरियम कार्बोनेट और ये BaCO3 से बनता है बेसिकली। फिर हम देखते हैं पहले पॉइंट्स में है स्पेशली अडेप्टेड टू कंप्लेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्डहुड द सॉरिक और ट्यूबरकुलर। ठीक है, ये जो बेलाइटा कार्बोनिका है वो बेसिकली तब दिया जाता है जब फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्डहुड की कंप्लेंट्स हो। फर्स्ट चाइल्डहुड मतलब हमारा इन्फेंसी जो टाइम पीरियड होता है उसकी बात कर रहे हैं, और सेकंड चाइल्डहुड मतलब कि जब ओल्ड एज होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे दिया जाता है। द सॉरिक और ट्यूबरकुलर जब सॉरिक या ट्यूबरकुलर डायथिस होते हैं तब दिया जाता है। ठीक है, सॉरिक जो है वो आगे हम कभी ऑर्गेनॉन में पढ़ेंगे, और ट्यूबरकुलर मतलब कि लिम्फेटिक ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट। दूसरा पॉइंट है स्क्रोफुलस ड्वार्फिश चिल्ड्रन who grow too rapidly calcaria, Scophilus ophthalmia, corneopic, abdomen swollen, frequent attacks of colic, face bloated, general emaciation। मतलब कि बेलाइटा कार्ब हम देते हैं स्क्रोफुलस में। स्क्रोफुलस मतलब कि ग्लैंड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें देते हैं। ड्वार्फिश चिल्ड्रन हु डोंट ग्रो, ऐसे ड्वार्फिश बच्चे जो ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब कि ड्वार्फिश बच्चे मतलब कि जैसे कि बोलते हैं ना कि डाउन सिंड्रोम वाले होते हैं, जो ऐसे बच्चों की बात कर मतलब ऐसे बच्चों की बात कर रहे हैं जो ना मेंटली ग्रो होते हैं ना फिजिकली। ठीक है, तो ड्वार्फिश बच्चे जो मतलब कि बौने बच्चे हैं वो जो ग्रो नहीं करते हैं उनको दिया जाता है बेलाइटा कार्ब ताकि उनकी ग्रोथ हो। एंड अगर ऐसे बच्चे जो बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं तो उनमें हम कैल्कीरिया देते हैं। स्क्रोफुलस है ऑप्थेल्मिया मतलब कि आइज़ जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रही है। सॉरी, मुझे लगा एक्सोप्थाल्मिक लिखा है, वो एक्चुअली ऑप्थेल्मिया जो वर्ड है इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ आइज से रिलेटेड है, मतलब आइज की कोई डिजीज़ है उससे रिलेटेड है। ठीक है, कॉर्निया ओपेक है और एब्डोमेन सॉलिन है, एब्डोमेन फूला हुआ है, उसमें देते हैं फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑफ कॉलिक। जो कॉलिक है उसके फ्रीक्वेंट अटैक्स आते हैं, मतलब कि उसके जो कॉलिक पेन्स हो उसको बीच बीच में होते रहते हैं। फेस ब्लॉटेड होता है, मतलब फेस जो है वो सूजा हुआ होगा। जनरल इमेसिएशन होगा, मतलब बॉडी जो है उनकी वो इमेशिएटेड होगी, तो उसमें हम बेलाइटा कार्ब देंगे। जिस भी रेमेडी के पीछे कार्ब होता है ना, जैसे कार्बोनिका लिखा है यहाँ पे बेलाइटा कार्बोनिका, और उसके अलावा कैल्कीरिया कार्ब, तो इन कार्ब वाले में ना हमेशा 4 चीज़ें कॉमन होंगी जिसमें जिस भी रेमेडी में कार्ब आता है। पहला तो वो चिली होगा, उसका थर्मल रिएक्शन। ठीक है, दूसरा ग्लैंड्स एनलार्ज्ड होगा, तीसरा सेपरेशन देखने को मिलेगा, एंड चौथा कॉन्स्टिपेटेड होगा। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है ड्वार्फिश हिस्टोरिकल वुमेन एंड ओल्ड मेड्स विद स्कैंटी मेंसेस, डेफिशिएंट हीट, ऑलवेज कोल्ड एंड चिली। ड्वार्फिश मतलब बौने लोग, हिस्टेरिकल वुमेन मतलब कि ऐसी वुमेन जो बातों को बड़ा चढ़ा कर बताती है, एंड ओल्ड मेड्स विद स्कैंटी मेंसेस, ओल्ड मेड्स मतलब कि अनमैरिड वुमेन जो है जिनमें थोड़े मेंसेस हो रहे हैं, स्कैंटी मेंसेस हो रहे हैं, उनमें देंगे हम डेफिशिएंट हीट अगर है, मतलब कि डेफिशिएंट हीट मतलब कि चिली है। ठीक है, और उसमें देंगे क्योंकि कार्ब है तो चिली तो होगा ही। ऑलवेज कोल्ड एंड चिली वही बात लिखी है, तो उसमें देंगे बेलाइटा कार्बोनिका। फिर है ओल्ड कैकेक्टिक पीपल, स्क्रोफुलस स्पेशली व्हेन फैट, और दोज सफ़र फ्रॉम गाउटी कंप्लेंट्स, फ्लोरिक एसिड। मतलब ओल्ड लोग, कैकेक्टिक लोग मतलब कि ऐसे लोग जो देखने में बीमार टाइप लगते हैं, अनेमिक टाइप लग रहे हैं यहाँ, उन्हें ऐसे देख के पता चल जाता है कि डिजीज़ है, ऐसे लोगों में दिया जाएगा। स्क्रोफुलस मतलब वही ग्लैंड से रिलेटेड है, स्पेशली व्हेन फैट, खास करके ऐसे लोग जो फैट हो, और दोज हू सफ़र फ्रॉम गाउटी कंप्लेंट्स, या फिर ऐसे लोग जो गाउटी कंप्लेंट से सफ़र कर रहे हो, मतलब गाउट से रिलेटेड प्रॉब्लम से, उनमें देंगे बेलाइटा कार्ब। उसके अलावा उसमें हम दे सकते हैं फ्लोर एसिड भी। फिर एपोप्लेक्टिक टेंडेंसी इन ओल्ड पीपल, कंप्लेंट्स ऑफ ओल्ड ड्रंकार्ड्स, हेडेक ऑफ एज्ड पीपल हु आर चाइल्डिश। एपोप्लेक्टिक टेंडेंसी मतलब कि उसमें स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं ओल्ड पीपल में और अगर कंप्लेंट्स है ओल्ड ड्रंकार्ड्स के, मतलब जो ओल्ड लोग हैं और ओल्ड पियक्कड़ होते हैं उनकी अगर कंप्लेंट्स है तो उसमें बेलाइटा कार्ब देंगे हम। हेडेक है अगर एज्ड पीपल में जो बहुत चाइल्डिश बिहेव करते हैं, मतलब बूढ़े हो चुके हैं तब भी चाइल्डिश बिहेव करेंगे, उनमें देंगे हम बेलाइटा कार्ब। फिर है पर्सन सब्जेक्ट टू क्विंसी टेक कोल्ड ईजिली और विद एवरी इवन द लीस्ट कोल्ड हैव एन अटैक ऑफ टॉन्सिलाइटिस, प्रॉन्ट टू सेपरेशन, हेपार्सल सोराइनम। ऐसे पर्सन जिनको क्विंसी हो जाता है, क्विंसी मतलब कि जिनके टॉन्सिल्स, क्विंसी मतलब टॉन्सिल्स जो हैं वो फूल गए हैं, टॉन्सिल स्वॉलन है, उसको उस कंडीशन को बोलते हैं क्विंसी। ठीक है, या मतलब जो टॉन्सिल्स और उसका आसपास का एरिया है वो फूल गया है, थ्रॉट वगैरह में स्वेलिंग में देखने को मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्विंसी। तो पर्सन जिन्हें क्विंसी है
और जो आसानी से जिन्हें कोल्ड लग जाता है, जो चिल्ली है टेक्स कोल्ड ईजिली, और विद एवरी इवन द लीस्ट कोल्ड हैव एन अटैक ऑफ टॉन्सिलाइटिस। या फिर जो ऐसे लोग हैं जो थोड़े से कोल्ड होने पे, मतलब थोड़ा सा कोल्ड कैच करने पे उनको टॉन्सिलाइटिस का अटैक हो जाता है, मतलब कि उनकी टॉन्सिल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है या टॉन्सिल इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, उनमें हम देंगे बेराटा कार्ब। प्रोन टू सेपरेशन, जिनका पल्स फॉर्मेशन होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, उनमें हम बेराटा कार्ब देंगे, क्योंकि मैंने बताया कार्ब जिसके भी पीछे हो उसमें सेपरेशन होने के चांसेस, मतलब उसमें सेपरेशन मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें भी वही लिखा कि सेपरेशन है, मतलब कि पल्स फॉर्मेशन है, तो उसमें हम देंगे बेराटा कार्ब। इसके अलावा इसमें हमारे पास अगर सेपरेशन हो रहा है टॉन्सिल्स के अराउंड, तो उसमें है पार्सल्फ एंड सोलाइनम भी सोच सकते हैं। फिर इनएबिलिटी टू स्वेलो एनीथिंग बट लिक्विड्स बैक्टीरिया लेशिया। बेराटा कार्ब जो होता है वो किसी भी चीज़ को स्वेलो नहीं कर पाएगा एक्सेप्ट कि लिक्विड्स, ठीक है। ऐसे हमारे पास और दो रेमेडीज है, बैक्टीरिया और सिलेशिया करके। हेमरॉइड्स प्रोड्यूस एवरी टाइम ही यूरिनेट्स यूरिक एसिड। हेमरॉइड्स जो होंगे वो इसको प्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि बाहर की तरफ आएंगे जब भी वो यूरिनेट करे, तो इसमें बेराटा कार्ब देंगे, ठीक है। तो बेराटा कार्ब में क्या होगा, इसके जो हेमरॉइड्स होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे एवरी टाइम जब भी वो यूरिनेट करने जाएगा तब, तो उसमें हम बेराटा कार्ब एंड म्यूरिक एसिड करके कुछ है, आई डोंट नो इट्स फुल फॉर्म, म्यूरिक एसिड का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, तो ऐसी ये रेमेडी भी दे सकते हैं। फिर क्रॉनिक कफ इन सोरिक चिल्ड्रन एंड लार्ज टॉन्सिल्स और इलोंगेटेड उवुला एग्रीवेट आफ्टर स्लाइट कोल्ड एलम। अगर सोरिक चिल्ड्रन है उनमें क्रॉनिक कफ है, बहुत लंबे टाइम से कफ है, टॉन्सिल्स उनके एनलार्ज्ड है, और इलोंगेटेड उवुला या फिर यूवुला यूवुला जो है इसका एलोंगेटेड है। यूवुला मतलब एक ना हैंगिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जब हम अपना माउथ ओपन करते हैं तो हमारे पैलेट से एक हैंगिंग स्ट्रक्चर निकलता है, सॉफ्ट जो पैलेट है ना पीछे का, वहाँ से हैंगिंग स्ट्रक्चर निकलता है, उसको बोलते हैं ओवुला, ठीक है। अब ओवुला जो होता है वो अगर इलोंगेटेड है, ठीक है, या फिर टॉन्सिल्स अगर है वो एनलार्ज हो गए हैं, एग्रीवेट आफ्टर स्लाइट कोल्ड, और थोड़ी सी भी जुकाम उन पर एग्रीवेशन होता है उनमें, तो उसमें हम बेराटा कार्ब या एलम दे सकते हैं। फिर है ऑफेंसिव फूड स्वेट, टोज एंड सोल्स गेट सोर ऑफ द हील्स, थ्रोट इन्फेक्शंस आफ्टर चेक्ड फूड स्वेट, कंपेयर ग्राफ सोलाइनम सैनिकुलस लेशिया। ऑफेंसिव फूड स्वेट है, मतलब उनके जो पैर के पसीने हैं बहुत बदबूदार होंगे, और टोज एंड सोल्स जो होंगे गेट सोर, जो उनके टोज़ है, ठीक है, और जो उनके पैरों के तलवे हैं वो पेनफुल होगा, तो उसमें हम बेराटा कार्ब देंगे। ऑफ द हील्स में अगर उनको सोर फीलिंग हो रही है, ठीक है, तो मतलब पेनफुल फील हो रहा है, तो बेराटा कार्ब देंगे। थ्रोट अफेक्शंस आफ्टर चेक्ड फूड स्वेट, अगर थ्रोट की कोई कंप्लेंट है, ठीक है, सप्रेस्ड या चेक्ड फूड स्वेट के बाद, तो उसमें बेराटा कार्ब देंगे। चेक्ड फूड स्वेट मतलब कि सप्रेस्ड है फूड स्वेट उनका, जैसे कि आइस वाटर से सेपरेशन कर दिया वगैरह से, तो उसमें हम बेराटा कार्ब देंगे। कंपेयर कर सकते हैं हम ग्राफ से, सोलाइनम से, सैनिकुलस से और सलेशिया से। ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कोल्ड, कैलकेरिया, काली कार्ब, सोलाइनम। बेराटा कार्ब में ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस होता है कोल्ड के लिए, मतलब कि वही है कि चिली है, जल्दी कोल्ड कैच कर लेता है, तो उसमें हम और रेमेडी सोच सकते हैं जो सेंसिटिवनेस टू कोल्ड शो करते हैं बेराटा कार्ब के अलावा, वो है कैलकेरिया, काली कार्ब एंड सोलाइनम। रिलेशन इसका होता है फ्रीक्वेंटली यूजफुल बिफोर और आफ्टर सोलाइनम, सल्फ एंड ट्यूब। ये जो बेराटा कार्ब होता है वो बहुत यूज़फुल होता है सोलाइनम, सल्फर और ट्यूब से पहले एंड उसके बाद भी। फिर आफ्टर बेराटा कार्ब सोलाइनम विल ऑफन एडिकेट द कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी टू क्विंसी। बेराटा कार्ब देने के बाद जो सोलाइनम रेमेडी है वो क्विंसी को इरेडिकेट कर सकती है, मतलब कि क्विंसी जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर सकती है। उसके बाद सिमिलर टू एलम, कैलकेरिया, आयोड, डल्कामारा, फ्लोरिक एसिड, आयोड एंड सिलेशिया। ये जो बेराटा कार्ब वो सिमिलर है एलम के, कैलकेरिया के, आयोड के, डल्कामारा के, फ्लोरिक एसिड के एंड सिलेशिया के। इनकम्पैटिबल आफ्टर कैलकेरिया इन स्क्रोफुलस अफेक्शंस। कैलकेरिया के बाद इनकम्पैटिबल है, मतलब कि कैलकेरिया के बाद आफ्टर कैलकेरिया मतलब कैलकेरिया के बाद नहीं देना चाहिए हमें स्क्रोफुलस अफेक्शंस के केस में। एग्रीवेशन व्हेन थिंकिंग ऑफ हिज डिजीज, ऑक्जेलिक एसिड लाइंग ऑन पेनफुल साइड आफ्टर मील्स वॉशिंग अफेक्टेड पार्ट्स। एग्रीवेशन इसको होगा जब वो अपनी डिजीज़ के बारे में सोचेगा तब, ठीक है। और जैसे वैसे ऐसे उसको डिजीज़ के बारे में सोचने पर एग्रीवेशन और किसको होता है, ऑक्जेलिक एसिड को भी होता है। लाइंग ऑन पेनफुल साइड लाइक करने पर एग्रीवेशन हो रहा है, तो हम सोचेंगे आफ्टर मील्स खाने के बाद एग्रीवेशन हो रहा है, तो हम बेराटा कार्ब सोचेंगे। वॉशिंग अफेक्टेड पार्ट्स, अगर अफेक्टेड पार्ट्स को हम वॉश करें उससे एग्रीवेशन हुआ है, तो उसमें हम
ब्राइटर कार्ब सोचेंगे, ठीक है। लेकिन लाइंग ऑन पेनफुल साइड से आराम होगा ब्राइनिया को, इग्निशिया को और पल्सटिला को, ठीक है। और आई थिंक कल्किला कार्ब को भी। और लाइंग ऑन राइट साइड से आराम है नाइट्रम म्योर एंड सल्फर को।